हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ आपके सामने। आप देख सकते हो नई क्लास और नए सवाल के साथ। और बच्चों, हमारे नए सवाल की शुरुआत होगी सवाल नंबर आप देख सकते हो 13 से। और 13वां सवाल कौन सा है, किसका है? विविध प्रश्नावली चैप्टर 4 बच्चों। ठीक है, चैप्टर 4 का विविध प्रश्नावली का सवाल बच्चों 13वां शुरू हो रहा है। तो इसका मतलब 12 तक हम आपको सवाल इससे पिछली क्लास में करवा चुके हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो सवाल 13वां क्या करना है हमें। ये एक सारिक दे रखा है और बच्चों इसको सॉल्व करके वही काम जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में करवाया था, क्या लेके आना है बच्चों, इस पूरे को इसके बराबर, मतलब वही LHS बराबर RHS। अब कैसा होगा, तो बच्चों उसकी शुरुआत मैं कर रहा हूँ 13वें से। और आपको होता है पहला स्टेप क्या है, लेफ्ट हैंड साइड आप यहाँ पर ले लो भैया LHS। तो जो लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या है आप देखेंगे 3a माइनस का a प्लस बी, फिर आपका आ रहा है माइनस का a प्लस सी, ये आ रहा है माइनस का b प्लस a 3b, और ये आ गया आपका माइनस का b प्लस सी, और ये है बच्चों माइनस का c प्लस a माइनस सी प्लस बी, और ये आपका आ रहा है 3c। ठीक, पहली बात इतनी खत्म हो गई। तो बच्चों अब वही बात मैं आपको हमेशा कहा है, जो सिद्ध करके लाना है और हम क्या कर सकते हैं उस पर आपका ध्यान होना चाहिए कि भाई हम इसमें ये पॉइंट्स आपको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखोगे बच्चों, अगर मैं क्या करूं C1 में, ठीक है बच्चों जिसको नोट करना, C1 में C1 C2 C3 तीनों को जोड़ के लिख दूं, मतलब उसमें क्या, ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा ये भी जुड़ेगा। तो उससे फायदा क्या होगा, एक पहले हल्का सा आप एग्जांपल यहां देखो, यहां से सब क्लियर हो जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं, मतलब C1 में लिखूंगा इन तीनों को जोड़ के। तो सिंपल सी बात है, आपको पता है 3a प्लस माइनस a प्लस बी, फिर प्लस में माइनस a प्लस का c, कुछ ऐसा तो आएगा, ऐसे यहाँ 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 आएगा और ऐसे आएगा इन तीनों के लिए। तो कोई एक मैं आपको करके बता रहा हूँ कि अगर हम तीनों को प्लस करके लिखें, आप देखो भैया माइनस a माइनस का 2a होता है, 3a तो प्लस का है तो ये हो गया 3a माइनस का 2a, कितना हो गया आपका a तो आएगा। अब आप देखो यहाँ b जो आ रहा है प्लस का है, तो भैया b आपने प्लस का यहाँ लिख दिया, और आपने देखा c भी किसका आ रहा है प्लस का, तो c आपने प्लस का यहाँ लिख दिया। तो जैसे ही मैंने तीनों को जोड़ा उससे फायदा क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, जो मुझे सिद्ध करके भी लाना है, a प्लस बी प्लस का c। अब वही नंबर बच्चों, ये नंबर जो है वो आपका यहाँ भी आ जाएगा जब जोड़ेंगे इन तीनों को, जो पेन से दिखा रहा हूँ, और ऐसे इन तीनों को जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी ही आना है। तो अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। तो बच्चों जो हमने किया है उसको मैं यहाँ पर आपको पता है लिखना चाहूँगा, C1 प्लस C2 प्लस का C3, कि भाई हम C1 में इस तीनों को जोड़ के लिखेंगे। क्या क्या आएगा मैंने आपको यहाँ पे इसका हिंट दे दिया है। तो बच्चों ये जुड़ेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, a प्लस बी प्लस का c। ऐसे आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, ये ऐसे तो जोड़ेंगे तीनों एक साथ, तो माइनस का b माइनस का b माइनस का 2b, और 3b माइनस का 2b कितना होता है b, और a और c तो आ ही रहे हैं, तो ये भी कितना आएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। और बच्चों वही केस आना है नीचे वाले के लिए, और सिंपल जोड़ना है। आप देखोगे तो आ गया a प्लस बी प्लस सी, बदलाव कहाँ हुआ भैया, एरो के पहले C1 में मैंने कर दिया, C2 C3 से कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप यहाँ पर वैसे लिख दो, माइनस a प्लस बी 3b माइनस सी प्लस का b माइनस a प्लस सी माइनस बी प्लस सी, और आपका आ गया 3c। बच्चों पहली बात खत्म। अब फायदा आप देख रहे हो भैया, C1 में a प्लस बी प्लस सी तीनों में आ रहा है, तो क्या करेंगे इसको कॉमन, तो आपने इसको ले लिया कॉमन C1 से, a प्लस बी प्लस सी, जो बचेगा उसको यहाँ लिख दो, क्या बचेगा आपका
एक 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 माइनस ए प्लस बी 3b माइनस सी प्लस बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी प्लस सी, और ये आ रहा है आपका यहाँ से कितना 3c, मतलब C1 से कॉमन ले लिया, बाकी बच्चों जो आ रहे हैं उसको हमने वैसे की वैसे यहाँ पर नोट कर लिया। जो किया है आपको बताऊँ, साइड में लिख दो C1 से, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी को क्या किया हमने, कॉमन ले लिया भैया, कॉमन लेने पर। चलो बच्चों कॉमन लेके हमने ये लाइन आपको यहाँ पर लिखवा दी। अब आप फिर देखो, पिछली क्लास हो या इससे पिछली क्लास, जब भी किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में एक एक ए आया है तो हमने उसको पहले चेंज किया है, फिर माइनस, और उसके बाद उसका विस्तार, सवाल खत्म। तो आप यहाँ देखोगे क्या होने वाला है, ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को हम पंक्ति में चेंज कर रहे हैं, तो आप पहले चेंज करो, उसके बाद यहाँ लिखवाएंगे। तो बच्चों आप देख लो जो हाथ से दिखाते हैं पंक्ति और ये स्तंभ चेंज करते हैं, देखो तो आपका आ जाएगा एक माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी। देखो बच्चों पंक्ति स्तंभ में आ गई, आगे आओ, एक 3b माइनस बी प्लस का सी, देखो आप ये भी तो आएगा हमारा, एक माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस सी लिख दिया, फिर आया एक 3b, और ये अब इसको लिखेंगे एक माइनस सी प्लस बी, और ये आ गया आपका 3c, ठीक है, एक माइनस सी प्लस बी और 3c हमने लिख दिया स्तंभ में। अब आगे क्या करते हैं, देखो यहां पर और जो किया है वो लिख दो भैया, पंक्तियों और, ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों को हमने क्या किया है बच्चों, आपस में बदल दिया है भैया, बदलने पर। चलो जी इसको हमने यहाँ पर लिखा दिया जो हमने यहाँ पर काम किया। अब आगे क्या करते हैं ये भी आपको देखो, अब तो बहुत सारे सवाल बच्चों, अब तो आप देखोगे थोड़े बहुत सवाल और रह गए हैं, अब आपका पूरा चैप्टर ही खत्म, सारे का चैप्टर ही खत्म पूरा। तो बस आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है साथ साथ, जो हम बार बार हर क्लास में आपको कहते रहते हैं। चलो आगे आओ, तो यहाँ आपका आ गया है a प्लस बी प्लस सी जो हमको दे रखा है। अब C1 C2 C3 1 1 1 आ गए, वही तरीका भाई माइनस कर दो, C1 में से C2 को, C2 में से C3 को। तो बच्चों मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, बाकी जो काम है चलो मैं आपको लिखाई देता हूँ तभी भी जैसा हो। C1 को हमने क्या कर दिया, C1 माइनस का C2, और C2 को हम क्या कर रहे हैं, C2 माइनस का C3। चलो अब आगे आओ, अब करते हैं माइनस। तो बच्चों इसमें से इसको माइनस करना है भैया, एक में से एक माइनस हुआ भैया आपका 0 आ गया, लिख दिया। अब आगे आओ, आप यहां देखोगे माइनस ए प्लस बी में से, इसमें से किसको माइनस करेंगे, 3b को। तो आप यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस ए, बच्चों b तो प्लस का है, 3b किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पूरा कितना आ जाएगा आपका, ये माइनस ए माइनस का 2b। आप देख सकते हो, एकदम कंफर्म कर लो पहले, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस ए तो कंफर्म में आना ही आना है। b माइनस का 3b हो गया भैया, b माइनस का 3b कितना हो गया, माइनस का 2b, यही तो हुआ। आगे आ जाओ, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है बच्चों, इसमें से इसको आप देखोगे प्लस का c यहां आ रहा है, ये प्लस का c है, तो भैया c और c प्लस सी माइनस सी कट गए। अब इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो बच्चों ये कंफर्म है कि माइनस ए तो आएगा, पर जो माइनस का बी है माइनस करने के साथ प्लस का बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख सकते हो आप, बी 0 आ गया, माइनस से लिख दिया, बी माइनस 3b का मतलब भैया माइनस 2b खत्म। यहाँ क्या हुआ, सी से सी कट गया, हटा दो उसको, माइनस से पहले लिख दिया, यहाँ पर माइनस बी पहले से है तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का भी। आगे आओ,
अब बच्चों C2 में से किसको माइनस करना है हमें, C3 को। 1 - 1 भैया 0 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं बच्चों, यहाँ देखना आप 3b में से इसको माइनस करना है, तो आप देखोगे 3b तो प्लस का है और ये b को माइनस करेंगे तो आगे भैया 3b माइनस b। अब 3b माइनस का b कितना हुआ, 2b, ये तो आएगा, 2b तो आएगा। अब आप देखो जब इसमें से इसको माइनस किया तो भैया 3b माइनस का b 2b आ गया, माइनस का c को माइनस करेंगे तो भैया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आ गया आपका 2b प्लस का c। तो बच्चों ये जो लिखाया है, जो माइनस कर रहा हूं, आप आराम से भैया खुद अपने हाथों से भी कर सकते हो, तसल्ली पूर्वक ये मान आपको मिल जाएंगे। आगे आओ, अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस b तो आपका कंफर्म है, आना ही आना है माइनस b, क्योंकि इससे इसको माइनस करना है। ये हो जाएगा c माइनस का 3c, ठीक है, c माइनस का 3c, तो ये आ गया आपका माइनस का 2c, क्योंकि c में से 3c को माइनस करते हैं तो माइनस का 2c आता है। हो गया भैया, बदलाव कहाँ नहीं होगा, C3 में उसको वैसे लिख दो, 8 माइनस c प्लस का b, और ये आ गया आपका 3c, a प्लस b प्लस c। तो भैया आने दो, आपको पता है मैं एरो का साइन भैया पहले लगा देता हूँ कि अब उसके सापेक्ष हम विस्तार करने वाले हैं। यहाँ पर ये नहीं आएगा, कॉमन सी बात है, तो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, 1 के लिए आएगा जो उसका सारणिक का मान है। तो आपको पता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 लिख देंगे और एक वो बना देंगे छोटा सा सारणिक, ये हटेगा स्तंभ, ये हटेगी, तो जो बचेगा आप उसको लिखो। पहले क्या आ रहा है यहाँ पर, माइनस ए माइनस 2b प्लस का c माइनस a प्लस b और माइनस का b माइनस का 2c। बच्चों ये आ रहा है पूरा, देख लो आप ढंग से, ठीक है। इसको मैं कर रहा हूं यहां पर और कंफर्म, एक बार देख लो, ये हटा ये हटा, माइनस ए माइनस 2b प्लस का c माइनस ए प्लस b और माइनस b माइनस का 2c, ये बचेगा। इसको हटाएंगे, नॉर्मल वही चीज़। अब इस वाले सारणिकों में क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही है, इसकी गुणा इसमें करेंगे, फिर माइनस लगा के इसकी गुणा इसमें। तो अब बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, उस वाले पॉइंट्स को नोट करना। आप इसकी गुणा इसमें करेंगे, कंफर्म है। मैं एक काम ये करूँ बच्चों, माइनस ए माइनस 2b को ऐसा लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस में a प्लस 2b। आप देख लो, इसको मैंने अभी ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसकी गुणा मैं इससे कर रहा हूँ, इसको भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, गुणा में माइनस b प्लस का 2c। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, इसकी गुणा इसमें करनी थी, इसमें भी माइनस कॉमन ले लिया, माइनस आगे आ गया, ठीक। तो इसकी गुणा इससे हो गई है, गुणा के बाद किसका साइन आता है, माइनस का, आपने यहां लगा दिया। अब क्या होगा, इसकी गुणा इसमें होगी, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 2b प्लस c गुणा माइनस a प्लस का b। इतना आ सकता है, आप देख लो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात थी। इसमें माइनस कॉमन ले लो, इसमें माइनस कॉमन ले लो, इतना आ जाएगा, आपको पता है। और अब माइनस का साइन आपने कहाँ लगा दिया, बीच में, इसकी से गुणा करनी है बस, ठीक। अब मैं बच्चों थोड़ा काम कर रहा हूँ शॉर्टकट, डैश 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 डैश, समझ गए। मोस्टली सवालों में अब ये करता रहता हूँ मैं। इसका मतलब ये a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर लिखा हुआ है, वो तो आपका आंसर में आ ही गया, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम, इसका सॉल्यूशन बच्चों थोड़ा बहुत यहाँ करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसकी गुणा जो आप कह सकते हो, ए यहाँ करते हैं। चलो अब देखो क्या होने वाला है, उस पर आओ बच्चों। बताए माइनस माइनस प्लस हो गए, गुणा में मत लिखो उसको, इनकी गुणा करते हैं अब, a प्लस 2b की गुणा, और बच्चों यहाँ पर हाँ किसके साथ, b प्लस 2c के साथ, क्योंकि आपको पता है माइनस माइनस प्लस हो गए। चलो गुणा करो बच्चों, a की गुणा करो b में, भैया ab आ गया। a की गुणा कहाँ पर, 2c में, तो आपको पता है आ गया 2ac। आगे आओ, a की गुणा हो गई, 2b की गुणा कर दो किसमें, आप देखोगे 2b की गुणा हमारी हो जाएगी किसमें, b के साथ, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 2b स्क्वायर।
अब 2b की गुणा करेंगे 2c के साथ, तो ये आ जाएगा आपका बच्चों 4bc। एक बार और देख लेते हैं, ए बी, ए की गुणा इसमें कर दी 2ac, और आपको पता है 2b² यहाँ आना है, और 2 और 2 4 हो गए, और b की गुणा c में कर दी bc, ठीक। और माइनस माइनस हमारे पहले से ही वो प्लस हो रखे हैं। अब क्या करेंगे बच्चों, माइनस का साइन तो आप अभी यहाँ लगा दो, ये माइनस का साइन अभी है, पहले गुणा करेंगे तब माइनस लाएंगे। अब बच्चों 2b की गुणा माइनस a में करो, तो आ जाएगा आपका माइनस का 2ab। 2b की गुणा भैया b से करो, तो ये आ जाएगा आपका प्लस 2b², ये तो आएगा आपका प्लस का 2b²। अब c की गुणा कर दो माइनस से, तो a से तो आ जाएगा माइनस का ac, और अब क्या होगा आप देखोगे c की गुणा b से हो जाएगी, तो आ जाएगा आपका वो प्लस का bc। तो ये काम भी बच्चों कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इतना आया मैंने आपस में गुणा कर दिया। और डैश का मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, डैश का मतलब क्या है, a प्लस बी प्लस सी हमारा आगे है। अब बच्चों बाकी काम करेंगे हम आगे वाले पेज में, देखो बराबर में a प्लस बी प्लस सी तो आपका है ही। अब देखो मुझे बच्चों फिर आगे पीछे करना होगा, ए बी प्लस 2ac प्लस 2b², ठीक है, ए बी प्लस 2ac, पहले वही लिखते हैं, ए बी प्लस 2ac 2b² प्लस 4bc, ठीक है, 2b² प्लस का 4bc। अब देखो आगे क्या है, अब बच्चों जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा माइनस की इंटू करके, ठीक है, इसकी इंटू में आप जो करूंगा उसके बाद लिखूंगा पीछे। तो ये माइनस की माइनस से गुणा करो, प्लस आता है तो आ गया 2ab, ये आ गया प्लस का 2ab। आगे देखते हैं आगे क्या है, माइनस की प्लस से गुणा होगी तो हो गया माइनस का 2b², माइनस का ये हो गया आपका 2b²। देखो आगे आओ, अब माइनस की गुणा किस में करेंगे, माइनस ac में, देखो हम हाथ से भी दिखा रहे हैं साथ साथ, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस का ac, प्लस का ac। अब देखते हैं आखिरी क्या बचा हुआ, माइनस की गुणा करेंगे बच्चों प्लस के bc में, तो हो जाएगा माइनस का bc, तो ये हो गया माइनस का bc। चलो अब देखते हैं क्या हुआ भैया यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी। अब देखो क्या क्या होने वाला है बच्चों, 2b² प्लस का 2b² माइनस का कट गए, देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ। हाँ अब आगे आओ, अब यहाँ देखो बच्चों ab 2ab दोनों प्लस के आ रहे हैं तो 3ab। आगे आओ 2ac, ac दोनों प्लस के हैं 3ac। अब आगे आओ 4bc प्लस का है और bc ये माइनस का है, 4 में से भैया 4 bc से bc को माइनस करो, कितना आ जाएगा आपका ये 3bc। तो अब बच्चों आप देखोगे इस पूरे में 3 आप कॉमन ले सकते हो, भैया इसको कॉमन ले आओ, और ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी, ये है ab प्लस ac प्लस bc। अब जरा मैच कर ले कि भैया आंसर ये है नहीं है, 3 बार आ गया a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए, आंसर आपका आ गया है, मतलब RHS। तो आखिरी में आप वो लिख दो भैया, अतः LHS बराबर RHS, सवाल आपका समाप्त, ठीक है। आगे आओ 14वां सवाल, देख रहे हो भैया सारे का मान दे रखा है, नंबर दे रखे हैं, क्या लेके आना है अब, बराबर में 1, कि भैया इस पूरे को सॉल्व करो बराबर में 1 आना चाहिए। तो पहला काम बच्चों आपका वही है, क्या, लेफ्ट हैंड साइड इसको लोगे, तो ये 14 सवाल है
LHS, देखो बच्चों इसको फटाफट नोट करना होगा, ये है 1 प्लस P, 1 प्लस P प्लस का Q, ये है आपका 2, ये है बच्चों 3 प्लस 2P, और ये आपका आ रहा है 4 प्लस 3P और प्लस का 2Q। अभी वो आप देख लो, सवाल को नोट करो मैं, से ये आपका 3 है, 3 6 प्लस का 3P, और ये आपका आ रहा है कितना 10 प्लस 6P प्लस का 3Q। ठीक है, तो बच्चों आपको पता है ये सवाल जैसे यहाँ पर है, हम बार बार ऐसे तो जाएंगे नहीं, यहाँ जाएंगे फिर पीछे जाएंगे, नॉर्मल सी बात है, हम तो डायरेक्ट यहाँ पर नोट कर लेते हैं, फटाफट यहाँ पर करते रहेंगे। हाँ, जब पेज भरता है बच्चों तो मजबूरी होती है, आगे कहाँ सवाल करें। चलो अब आते हैं आगे। तो बच्चों आप देखोगे यहाँ पर क्या हुआ हमारा, ये सवाल दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड, वही कोशिश कि भैया प्रॉपर्टी लगा के आप थोड़ा सवाल को आसान कर दो। तो अब मैं जो बोलने वाला हूँ आप उस पॉइंट को जरा गौर से सुनना पहले, और तब यहाँ करके बताएंगे, आपका आप लोग 90% सवाल वहीं खत्म हो जाएगा। कैसे, देखो आप बच्चों यहाँ पर ध्यान लगाओ, R2 कहाँ पर है, ये तो है, देखो आपको पता है भैया ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये तो आपको हमने बता रखा है अच्छे से स्टार्टिंग में ही। R2 में से अगर मैं क्या करूं, R1 का दुगना माइनस कर दूं बच्चों। किसका दुगना कह रहा हूं मैं, पहले सुनो आप, देखो R2 में से, देखो पेन से दिखा रहा हूं, में से R1 का दुगना, मतलब R1 में मैं 2 से गुणा करूंगा तब माइनस करूंगा R2 से। तो आप देखोगे 1 का दुगना कितना होता है 2, 1 का दुगना 2 हुआ, तो उसका मतलब 2 माइनस 2, यहां 0 आ जाएगा। कहां 0 आ जाएगा, 2 की जगह 0 आ जाएगा। वैसे यहां देखो R3 में से R1 का 3 गुना माइनस कर दूं तो क्या होगा, 1 का 3 गुना 3 होता है, तो 3 माइनस 3 1 0 यहां आ जाएगा। तो भैया C1 में 2 0 आ गए, C1 में आपके क्या आ जाएंगे 2 0, बस वहीं पर आपका सवाल का एंडिंग होने वाली है। जो कहा है अब सुनो, देखो वो आपको मैं कैसे बता रहा हूं यहाँ पर। तो पहले बच्चों उसको बड़ा सा बना के यहाँ आपको लिखाते हैं कि मैंने क्या बोला, R2 को करेंगे भैया R2 माइनस का 2R1, और R3 को क्या करेंगे हम, R3 माइनस का 3R1। तो मालूम पड़ गया आपको कि R2 में से हम R1 का दुगना माइनस करने वाले हैं और एक बार उसका 3 गुना। चलो बदलाव कहाँ आएगा, जहाँ एरो है R2 और R3 में, तो उसका मतलब R1 को आपको छेड़खानी नहीं करनी है, तो आप उसको वैसे लिख दो पहले 1 प्लस P प्लस का Q। देखो R1 में कोई छेड़खानी नहीं थी, मैंने लिख दिया। अब बच्चों R2 में से माइनस करते हैं, देखो R2 में से इसका दुगना। अब मैं बच्चों आपके लिए इतना भी काम करना चाहूंगा, यहां पर थोड़ा काम आपके लिए भी आसान हो जाएगा। क्या, R2 में से माइनस करना है बच्चों R1 का दुगना, तो पहले जो R1 है उसका दुगना आप रफ में लिख लो और तुरंत माइनस कर दो, बहुत आसान पड़ जाएगा आपके लिए। देखो क्या, तो बच्चों R1 का दुगना कितना होगा भैया, 1 का दुगना हुआ 2, 1 प्लस P का, इसका भी तो दुगना होगा 2 प्लस 2P हो गया आपका, ठीक है 2 प्लस 2P, और इसका दुगना करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस 2P प्लस 2Q, मतलब ये आपका जो है वो 2R1 है। चाहो तो देख लो एक बार चेक करके, ये R1 है, इसमें 2R1 चाहिए जो माइनस किया जाएगा। 1 प्लस P का मतलब 2 से गुणा करेंगे, 2 प्लस 2P, यहाँ 2 से गुणा होगी 2 प्लस 2P प्लस 2Q। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों, 2R1 की। तो इसको माइनस करना है किससे, R2 से, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख के ही बता दिया। अब काम आसान हो जाएगा। चलो माइनस करके लिखते हैं बच्चों, किसको किससे माइनस करना है एक बार फिर देखो, बस फिर मैं लिखने वाला हूँ।
R2 में से R1 का दुगना, तो ये है। अब माइनस करो, देखो 2 में से 2 को माइनस करेंगे भैया, 0 आ गया, लिख लिया। 2 में से 2 को माइनस कर दिया, 0 आ गया। अब आगे आओ, 3 + 2p, ये देखो उसका अगला अवयव क्या है, R2 का 3 + 2p। इसमें से किसको माइनस करेंगे भैया, 2 + 2p को। क्या होगा आप देखोगे, 3 में से 2 गया 1, 2p में से 2p पूरा कर जाएगा भैया, 1 आएगा। सिंपल काम कर रहा हूं मैं, देखो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा मैं, आप देख लो एक बार चाहो तो, क्योंकि ये पॉइंट कर लिए सवाल का एंड हो जाएगा। फिर भैया मैंने यहाँ 0 लाने के लिए 2r1 3r1 कर दिया हमने, और ये थोड़ा रफ में आपको लिख के बता दिया कि भैया ये 2r1 कितना आया, 2 से गुणा कर दी। अब इसमें से इसको माइनस करें, वही लिख रहे हम, ठीक है। अब आगे आओ जरा, इतना आ गया। अब देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखो 4 में से 2 को माइनस कर दो भैया, 4 - 2 तो भैया 2 आता है। अब 3p में से, देखो 3p में से 2p माइनस करेंगे तो भैया प्लस का p आ गया, कि 3 - 2 1, तो प्लस का p आ गया। 2q में से 2q माइनस करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, मत लिखो, तो आ गया आपका प्लस p प्लस का 2 प्लस का p। अब आ गया। अब क्या करना है नेक्स्ट में, R3 माइनस का 3r1, तो आप यहां पर लिख लो, देखो इससे तो काम आसान हो रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, R1 में 3 से गुणा करेंगे, उसको लिखेंगे यहां पर, देखो ऐसे 3r1, देखो बच्चों कितना आएगा, R1 में किसकी गुणा करेंगे आप, 3 से, तो यहां करो 1 की गुणा होगी 3 से भैया, 3 आ गया। अब 1 + p, इसमें भी 3 से गुणा होगी, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 3p। अब ऐसे इसमें किसकी गुणा होगी, इसमें 3 से गुणा होगी, कितना आएगा, 3 प्लस का 3p प्लस 3q, ये तो आएगा। तो ये बच्चों 3r1 की वैल्यू मैंने लिखा दिया आपको। अब क्या करना है, R3 में से इसको माइनस करना है, तभी मैं आपको लिखा रहा हूं बार बार रफ में। चलो माइनस करते हैं, देखो 3 में से 3 गया, 0 आ गया, लिख दिया। अब आ गया 6 + 3p में से इसको माइनस करेंगे, देखो पहले क्या होगा, 6 में से बच्चों 3 माइनस करो, कितना आता है, 3 आ गया। क्या होगा, 3p में से 3p माइनस करेंगे, पूरा कट गया, आगे आओ। तो यहाँ बस बचेगा, इसमें से इसको माइनस करने पर 3। अब ये देखते हैं, इस पूरे में से इसको माइनस करते हैं, चलो आगे आओ। 10 में से 3 माइनस करेंगे, 7। 6p में से 3p माइनस होगा, तो भैया प्लस का 3p आएगा, ये तो आएगा। अब 3q में से 3q माइनस करो, पूरा पूरा कर जाएगा। तो बच्चों ये पूरा आएगा ये करने पर। और आसान तरीका मैंने आपको थोड़ा यहाँ भी बता दिया कि आप पहले एडवांस में लिख लो भैया कि 2r1 कितना है, 3r1 कितना है, फिर माइनस कर दो उसको। अब क्या कर रहे हैं, इतना आ गया। अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें फिर वही काम, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर रहा हूँ। और मैं आपने देखोगा पूरा चैप्टर खत्म होने वाला है, और हर सवाल में मैंने कोशिश क्या की है कि पहली पंक्ति के सापेक्ष ही सारे का विस्तार हो, चाहे वो 00 आए या ना आए, ठीक है। चलो उससे बच्चों आसान पड़ता है, तुरंत देखते रहो कि भैया ये यहाँ से हटा, ये यहाँ से हटा, एकदम सामने सामने पड़ता हो। चलो तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, इसको करूँगा चेंज। तो बच्चों ये पंक्तियाँ कहाँ आ जाएंगी, स्तंभ में। देखो 1 + p, 1 + p प्लस का q। अब इसको लिखते हैं 0 1। आप देखोगे बच्चों क्या होगा, 0 1 और 2 प्लस का p, ये ऐसा आ गया। दूसरी पंक्ति ऐसी आ गई, 0 1 और 2 प्लस p, और ये कितना आ जाएगा आपका, 0 3 और 7 प्लस, ठीक है। इसको थोड़ा और ऊपर कर दो, ये हो जाएगा हमारा पूरा। चेंज कर दिया, जो काम किया आप इसको यहां पर लिख लो, क्या, पंक्तियों, ठीक है, पंक्तियों और स्तंभों को, पंक्तियों और स्तंभों को
आपस में क्या बच्चों बदलने पर, भैया हम इसको आपस में बदल लेंगे तो हमें ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये आया, इसको मैंने चेंज कर दिया, 0 और 0 1 इतना आ गया, 0 3 बाकी है। ठीक, अब सीधा सीधा आपको पता है यहाँ मैं एरो लगाता हूँ, कर दो भैया इसका विस्तार, और अब बाकी काम आपको पता है हम यहाँ करेंगे। ठीक, विस्तार करेंगे, आपको पता है इसी के लिए आएगा, बस किसके लिए, एक के लिए ही खुलेगा, ना इसके लिए खुलेगा ना इसके लिए, ये तो फायदा होता है। तो बच्चों अब जब आप एक के लिए खोलोगे तो एक तो आ गया यहाँ, ये तो होना है, एक के लिए करेंगे तो अब आप देखो क्या होने वाला है, ये स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति मतलब ये छुपेगा और ये छुपेगा, जो बचेगा उसको लिख दो। कितना आ रहा है आपका ये छोटे सारे में, 1 3 2 प्लस पी और 7 प्लस का 3p। ठीक है, तो बच्चों आप यहाँ देखोगे जो बचेगा हमारा, क्या बचेगा, ये बचेगा सारिक के अंदर, इसको खोलेंगे, डबल 0 तो आपके हट गए। अब इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करने का तरीका आपको बताइए भैया, पहले 7 प्लस 3p की इंटू 1 में करो, कितना आएगा, 7 प्लस 3p, माइनस तो आना ही आना है, एडवांस में लगा दी करो पहले, 3 की गुणा इसमें करनी होगी, कितना आ जाएगा ये 6 प्लस 3p। तो बच्चों आप देखोगे पूरा कितना आ गया, 7 प्लस 3p, माइनस को आप अंदर ले आओ, -6 माइनस का 3p। बच्चों 3p घट गए, 7 माइनस 6 कितना होता है 1, और आप चाहो तो देखो ऊपर देखो क्या लेके आना है आंसर, 1 भैया 1 आ गया, दी एंड हो गया। तो कोशिश वही कि सवाल को आसान से आसान बनाओ, और आसान से आसान का मतलब डबल 0 अगर आते हैं तो आप समझो बहुत बहुत काम आपका आसान हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे, देखो आगे क्या है हमारा 15, बच्चों 15 होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर अब फिर वही बात, सारी को सॉल्व करके क्या लेके आना है 0। मैं तो क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, पहले तो आपको बताया तो बच्चों लिखना ही पड़ेगा, हमें फटाफट लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो, साइन अल्फा कॉस में आपका है अल्फा प्लस, बच्चों इसको आपको पता है क्या पढ़ते हैं डेल्टा, ये जो ऐसा भी बनता है घूम के थोड़ा सा ऐसे, डेल्टा आगे आओ, साइन बीटा कॉस बीटा, और ये है आपका कॉस में बीटा प्लस डेल्टा। आगे देखते हैं ये कितना है आपका, साइन गामा कॉस गामा, और कॉस में ही है आपका गामा प्लस डेल्टा। चलो अब देखो आप आगे क्या करने वाले हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके हमें आंसर में क्या लेके आना है 0। चलो अब बच्चों सबसे पहला काम जो यहाँ पर होगा ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर लग रहा है फॉर्मूला, सबसे पहला आपका काम है फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा, जहाँ लग रहा है वहाँ पर लाइन खींच रहा हूँ, 1 2 3 जगह फॉर्मूला लग रहा है, किसका, कॉस ए प्लस बी का। चलो मैं आपको यहाँ पर लिखा देता हूँ साइड में थोड़ा सा, किसका फॉर्मूला बच्चों, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, वो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, क्या होता है ये, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए और साइन बी। तो बच्चों ये फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पर लग रहा है, तो हमारा पहला काम क्या है कि भैया पहले फॉर्मूला लगा दो, कहाँ पर, इन तीनों में, 1 2 और 3 में, उसके बाद करेंगे इसमें प्रॉपर्टी का यूज़। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है एक बार देख सकते हो, कॉस ए प्लस बी होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। मैं बच्चों यहाँ पर लगाने वाला हूँ, देखो अब, तो इसका मतलब फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको आप ऐसे जान दो। क्या आ रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा
कॉस बीटा और कॉस गामा। तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला लगाओ, ये वाला जो लिखाया है ये अल्फा प्लस डेल्टा है, तो ये ए और बी का काम करेंगे। तो यहाँ देखो कितना आएगा आपका कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी। देखो कॉस ए इंटू कॉस, बच्चों बी की जगह डेल्टा आ रहा है, देखो ये पेन से दिखा रहा हूँ, ये डेल्टा है हमारा कॉस डेल्टा, ठीक। फिर प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस साइन ए, साइन अल्फा और साइन डेल्टा। लगा दिया मैंने फॉर्मूला, देखो यहाँ पर लग गया पहले में। ये सेकंड और थर्ड पर लगाना है, क्या आएगा कॉस ए कॉस बी, देखो कॉस बीटा कॉस डेल्टा आएगा। अब फिर यहाँ माइनस साइन ए और साइन बी का मतलब साइन डेल्टा। अब नीचे आओ, कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस गामा कॉस डेल्टा, कॉस गामा कॉस डेल्टा आएगा। फिर प्लस है तो यहाँ माइनस तो आना ही आना है, साइन गामा और साइन डेल्टा, इसको करो बंद, ठीक। तो पहला काम हमें क्या लगाया, यहाँ पर फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो हमने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। कौन सा वाला, जो मैंने यहाँ पर लिख के बताया, कॉस ए प्लस बी का। ए और बी यहाँ अलग अलग काम करेंगे, जैसे इसमें था अल्फा डेल्टा, बीटा डेल्टा या गामा डेल्टा, कोई नहीं, वो लगा दिया। और फॉर्मूले में आपको पता है प्लस है तो माइनस आता है, लगा के छोड़ दिया, इतना काम खत्म। अब आगे क्या करना है उस पर आते हैं बच्चों। तो अब मैं बच्चों जो काम करने वाला हूँ, जो काम मैं करने वाला हूँ उसको कहने से पहले मैं यहाँ पर लिखाना चाहूँगा उस प्रॉपर्टी को, क्या फ़ायदा होगा। अब आप उसको देखना जरा कि क्या फ़ायदा यहाँ पर हमें होने वाला है। तो बच्चों मैं इसको थोड़ा यहाँ कर दूँगा, और आपको पता है जगह हमारे पास बहुत है इस समय इस सवाल के लिए। क्या कहना है आप उसको सुनो। देखो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, C3 में बदलाव करना चाह रहा हूँ। कहाँ पर, C3 में बच्चों। C3 में क्या बदलाव करना चाह रहा हूँ मैं, C3 को मैं कर रहा हूँ C3, आप जरा देखना है पहले, C3 प्लस का साइन डेल्टा C1, ठीक। जैसे को साथ साथ देखते रहो, C3 में मैं बदलाव करना चाह रहा हूँ कि भैया C3 को प्लस करेंगे, मतलब इस पूरे को प्लस करेंगे किसके साथ, C1 में किससे इंटू करके, साइन डेल्टा 1 से, कि भैया इसमें मैं साइन डेल्टा 1 की इंटू करूँगा, ठीक। उसको प्लस करेंगे। और एक स्टेप और भी है बच्चों, क्या यहाँ पर माइनस का बच्चों कॉस डेल्टा, ये आपका आ गया कॉस डेल्टा और C2। ये मैं कह रहा हूं बच्चों पूरे सवाल का सबसे मेन स्टेप है। एक बार और देख लो, पहला स्टेप क्या था भैया, फॉर्मूला खोल के छोड़ दिया। अब क्या मैं करने वाला हूं, C3 में बदलाव करना चाह रहा हूं, क्या कि भैया C3 को जोड़ूंगा किस किस के साथ, C1 में साइन डेल्टा 1 की गुणा करने पर, और C2 में आप देखो C2 में माइनस के कॉस डेल्टा 1 की गुणा करके, इन तीनों को जोड़ना चाह रहा हूं। तो मैं बच्चों आपको एक पॉइंट्स एक स्टेप में यहां पर करके दिखाना चाह रहा हूं कि ये पूरी वैल्यू क्या आएगी, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं बच्चों यहां तो लिख ही दूंगा, मैं आपको ये वाला स्टेप ध्यान रखना जरा, यहां करके बता रहा हूं एक, बाकी तो हम डायरेक्ट कर ही लेंगे। क्या कर रहा हूं, वहां पर आओ, C3 का प्लस करेंगे इनके साथ। तो बच्चों C3 कहां पर है, पूरा देखो कितना बड़ा आ रहा है C3, C1 C2 C3 है, इसमें हम प्लस करेंगे C1 इंटू साइन डेल्टा। तो किसी एक को देखो बच्चों, ये C1 है, इसमें किसकी इंटू करनी होगी मुझे, साइन डेल्टा 1 की। तो कोई एक को देखते हैं बच्चों, C1 का पहला अवयव क्या आ रहा है, पहला अवयव क्या आ रहा है इसका, साइन अल्फा, ठीक। C2 में किसकी इंटू करनी है, माइनस कॉस डेल्टा की, मतलब यहां पर हम किसकी इंटू करेंगे, माइनस का कॉस डेल्टा, और उसको जोड़ेंगे इस C3 के साथ। तो आप पहला अवयव देखो बच्चों, पहला अवयव क्या है C3 का, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस का
साइन अल्फा और साइन डेल्टा। देखो मैं बार बार कह रहा हूं, मैं किसी एक को करके बता रहा हूं, वैसे आप सेकंड और थर्ड को देख सकते हैं, वही वैल्यू आएगी। तो मैंने C3 का पहला अवयव लिख लिया, आप देख सकते हो। प्लस करना है मुझे C1 में किसकी इंटू करनी है, साइन डेल्टा 1 की। तो पहला अवयव मैं जो ले रहा हूं ये ले रहा हूं, ये और ये। ऐसी काम आपको सेकंड के लिए करना है, थर्ड के लिए करना है। तो पहला अवयव लिख लो, प्लस C1 में किसकी इंटू साइन डेल्टा 1 की। तो पहला अवयव ले रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका साइन अल्फा इंटू साइन डेल्टा, यही तो आएगा। C1 का साइन अल्फा पहला अवयव जो करके बता रहा हूं, मैं बार बार फिर कह रहा हूं, ये जो मैं कर रहा हूं सबके लिए नहीं कर रहा, किसी एक पार्ट के लिए कि भैया C3 में जो बदलाव आएगा उसका पहला अवयव क्या होगा। तो पहला अवयव अंडरलाइन भी कर दिया आपके लिए, लिख लो। प्लस इसका पहला अवयव C1 का किससे इंटू करके लिखनी है, साइन डेल्टा 1 से। पहला अवयव क्या है, साइन अल्फा, लिख दिया इंटू करके। C2 का जो पहला अवयव लेंगे किससे इंटू करेंगे, माइनस के कॉस डेल्टा से। तो यहाँ आप माइनस के कॉस डेल्टा से इंटू करो तो ये तो आएगा आपका माइनस का कॉस अल्फा और कॉस डेल्टा। अब इस पूरे को देखो क्या वैल्यू आ रही है, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा प्लस के हैं, ये माइनस के कट गए। साइन अल्फा साइन डेल्टा प्लस का आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का कट गए। मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने ये स्टेप लगाया और बदलाव कहाँ आना है पता है आपको, C3 में, उसका पहला अवयव कितना आ गया, 0। ऐसी आप इसको देखोगे, इसको देखोगे, इसको ये भी आपका 0 आ जाएगा जब ये वाला स्टेप करोगे जोड़ के। ऐसी आप इसको करोगे, ये देखो मैं बार बार यहाँ लगा दिया, अब आपको याद रहेगा कि भैया इन तीनों को लेना है इस तरीके से 0। तो अब यहाँ देखो बदलाव कितना आया बच्चों, कहाँ आएगा, C3 में। इसको ऐसे ध्यान दो, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और आपको जो आना है वो मैंने करके बता दिया कि भैया जब इसको ये अप्लाई करोगे कि साइन डेल्टा में C1 और बाकी है तो पूरे नंबर क्या आ जाएंगे, पहला क्या आ जाएगा, 0। ऐसे आप इसको लेना, इसको और इसको इस तरीके से कितना आ जाएगा आप देखना, 0, और ये भी कितना आ जाएगा आपका, 0। ठीक। अब किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में सारे अवयव 0 हैं, प्रॉपर्टी से इसका मान क्या आता है, 0। और आप यहां पर लिख भी दो क्योंकि C3 के, ठीक है, C3 के सारे अवयव 0 के बराबर हैं। बस बच्चों जैसी आपने ये लाइन लिखी नहीं, वो पूरा सारणिक का मान ही भैया 0 हो गया, और 0 ही आपको लेके आना था। मतलब LHS बराबर आपका RHS यहीं पर होता है। सवाल भी आपका यहाँ ख़त्म हो गया। तो बच्चों आज हम यहीं पर आपको सवाल को ख़त्म करना चाहेंगे और क्लास को भी अपनी अब मिलेंगे नई क्लास में नए सवाल के साथ। सवाल नंबर 16 में से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है।